और अब बात चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 आपको बता दें जिस तरीके से सफल लैंडिंग की, अब उसके बाद प्रज्ञान रोवर का जो पहला असाइनमेंट था वो पूरा हो चुका है और इसरो की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि अब प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से तकरीबन 101 मीटर की दूरी तय की है प्रज्ञान रोवर ने, जिसको लेकर इसरो ने कहा कि नॉट आउट रहा है प्रज्ञान रोवर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर जिसको स्लीप मोड में अब सेट कर दिया गया है, प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसरो की तरफ से यह जानकारी दी गई, रोवर की बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है, रोवर के दोनों पेलोड बंद किए गए हैं। इसरो ने बड़ी जानकारी दी। तो ये बड़ा अपडेट चंद्रयान 3 को लेकर मिल रहा है। रोवर को स्लीप मोड में सेट किया गया है, रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रज्ञान रोवर का स्लीप मोड ऑन। चांद पर प्रज्ञान ने पूरा किया पहला टास्क। क्या 22 सितंबर को फिर से जागेगा प्रज्ञान? चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान का पहला टास्क पूरा हो चुका है और पहले टास्क को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद अब प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में जा चुका है। प्रज्ञान रोवर को लेकर इसरो की तरफ से ट्वीट के जरिए बताया गया कि चंद्रयान 3 के रोवर ने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से स्लीप मोड में सेट किया गया है। रोवर में लगे दोनों पेलोड बंद कर दिए गए हैं। पेलोड्स के डेटा को पृथ्वी पर ट्रांसमिट किया जा चुका है। रोवर प्रज्ञान की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। रोवर का रिसीवर भी ऑन रखा गया है ताकि चांद पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर रोवर फिर से काम कर सके। बता दें कि भारत ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन के जरिए इतिहास रचा था। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। सॉफ्ट लैंडिंग के 11 दिन बाद प्रज्ञान रोवर ने अपना पहला टास्क पूरा किया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर रोवर को स्लीप मोड में क्यों सेट किया गया है? असल में चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। रोवर लैंडर सूर्य की रोशनी में तो पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। हालांकि इसरो ने उम्मीद जताई है कि 22 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो रोवर फिर से काम कर सकता है। इसलिए रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है ताकि 22 सितंबर को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश रोवर के सौर पैनलों पर पड़े और वे फिर से अपना काम शुरू कर दें। इसरो की तरफ से बताया गया कि अगर प्रज्ञान 22 सितंबर को स्लीप मोड से बाहर आता है तो उसे अगला टास्क दिया जाएगा। बता दें कि पहले टास्क में प्रज्ञान ने चांद पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का पता लगाया है। वहीं दूसरे टास्क में रोवर को कई अन्य मुद्दों पर शोध करने का काम सौंपा जा सकता है। हालांकि इसरो ने बताया कि अगर किसी कारणवश अगले सूर्योदय पर रोवर की नींद नहीं खुल पाती है, अगर वे एक्टिव नहीं हो पाता है तो उस हालत में ये भारत के चंद्र राजपूत की तरह हमेशा के लिए वहाँ मौजूद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।